समानांतर देखिए, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को मैंने आपको बताया था कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर जो है वो बेरिंग है। बेरिंग स्ट्रेट पड़ता है और सबसे पास भी उसके बेरिंग स्ट्रेट ही है। तो इसका आंसर लगेगा सी। एशिया और उत्तर अमेरिका किसके द्वारा अलग होते हैं? देखिए, एशिया और उत्तर अमेरिका, तो हमने जब बेरिंग स्ट्रेट पढ़ा था तो रूस और अलास्का, ये दो भूभाग अलग हो रहे थे। अलास्का पड़ता है उत्तर अमेरिका का और एशिया में पड़ता है अपना रूस। तो इसका आंसर होगा बेरिंग स्ट्रेट। तो आंसर लगेगा इसका डी। कौन सा स्टेट ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करता है? देखिए, ऑस्ट्रेलिया के साथ जुड़े हुए मैंने आपको दो स्टेट बताए थे। एक बताया था मैंने आपको ऑस्ट्रेलिया और न्यूगिना, ये दोनों अलग हो रहे थे टॉरस जल संधि के थ्रू। और एक और बताया था मैंने बॉस स्ट्रेट आपको, जो कि जैसे कि भारत के नीचे श्रीलंका पड़ता है वैसे ऑस्ट्रेलिया के नीचे पड़ता है तस्मानिया, तो वहां पर पड़ता है हमारा बॉस स्ट्रेट। तो इसका आंसर लगेगा ए। चलिए आगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भूमध्य सागर और अटलांटिक सागर को जोड़ने वाली जल संधि है। देखिए, मेडिटेरियन सी और अटलांटिक सागर को जोड़ने वाली संधि कौन सी होगी? दोस्तों, ये जो संधि पूछी गई है ये अपने यूरोप और अफ्रीका को अलग कर रही है। भूमध्य सागर और अटलांटिक, देखिए तो कौन सी थी वो? जिब्राल्टर थी। जेब्रा, मोर, मोरक्को, याद आ रहा होगा आपको थोड़ा थोड़ा। बिल्कुल, तो जिब्राल्टर है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, डेविस जो है वो बिल्कुल अलग किस्सा मैंने आपको बताया था डेविस का। डोवर जो आती है ये यूरोप की है, तो ये तो हो ही नहीं सकती है। अटलांटिक सागर और भूमध्य सागर, भूमध्य सागर जो पड़ता है अपने अफ्रीका की तरफ भी पड़ता है और यूरोप की तरफ भी पड़ता है। तो भूमध्य सागर और अटलांटिक सागर दोनों को ये मिलाती है कौन? जिब्राल्टर जल संधि। चलिए आगे और देखते हैं क्वेश्चन। कौन सी जल संधि यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है? देखिए, अभी मैंने बात करी तो इसका आंसर होगा बी। जिब्राल्टर ही यूरोप को अफ्रीका से अलग करती हैं। अगला क्वेश्चन है, डोवर जल संधि जोड़ती हैं। देखिए, डोवर की बात हुई है, डेविस नहीं है। डेविस होता तो सबसे ऊपर वाली, मतलब ग्रीनलैंड वाली, कनाडा ग्रीनलैंड, वो बिल्कुल अलग ही किस्सा है बिल्कुल। ये डोवर पूछा है, मतलब सेकंड नंबर का। पहला हमारा बेरिंग था, उसके बाद सेकंड नंबर का हमारा आता था डोवर, जो कि यूरोप में पड़ता है। तो यूरोप में दोस्तों याद रखिएगा उत्तरी सागर और अटलांटिक सागर को अलग करा था इसने। तो आंसर रहेगा इसका ए। चलिए आगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, पूछा है निम्न स्टेट में से निकली सुरंग यूके को फ्रांस से जोड़ती हैं। अब यूके को फ्रांस से जोड़ती है मतलब यूरोप, यूरोप की बात हो रही है। तो यूरोप, यूरोप में दोस्तों कौन सी थी हमारी? डोवर थी। तो आंसर लगेगा इसका बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा स्टेट अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के सबसे निकट है? कौन सा जल डमरू मध्य अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के सबसे निकट है? कौन सा है? मैंने आपको बताया बेरिंग स्टेट है वो। तो इसका आंसर लगेगा सी। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से ग्राफिकली थोड़ा हम समझ के आसानी से इसको सॉल्व कर पा रहे हैं। बाकी यूं उसको याद रखना काफी डिफिकल्ट है। बार बार आप इसको याद करोगे बार बार भूल जाओगे। जब तक आप ग्राफ से नहीं समझोगे इस चीज को तब तक आप इसको याद नहीं रख सकते। तो फ्रेंड्स, अच्छे से प्रैक्टिस करो, आराम से क्वेश्चन लगाओ। आपका ये इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है तो आराम से आप सॉल्व कर पाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।